चलो देखो भाई 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन करना है। क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन, दिव्यम बताओ दो क्या लिखा है क्वेश्चन 1। भाई 25 क्या है? डिग्री। देखो 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जील? पाई बाय 180। भाई 36 फाइजा क्या होता है? 180, और 5 फाइजा क्या होता है? तो 5 पाई बाय 36 रेडियन क्या होता है बच्चों? 5 पाई बाय 6 30। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? -47 डिग्री। अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर आप कभी भी डिग्री टू रेडियन में जाना चाहते हो, सारे किस में होने चाहिए? डिग्री में। किस में होने चाहिए? बट ये डिग्री और किस में? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच मिनट? 60। कितने सेकेंड? अगर 1 मिनट हो तो उसमें कितने आवर्स होते हैं? 1/16 आवर। और समझ में आया ना? 1/36 मतलब, चलो 1 सेकेंड है तो उसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1/60, और 1/3600 करोगे तो वो किस में चला जाएगा? सीधा आवर्स में। किस में चला जाएगा? ये किस में? मिनट्स में। किस में? मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किससे करेंगे? 60 से। हाँ, तो -47 डिग्री। 30 को किससे डिवाइड किया? 60 से। ये 1 है, ये 2 है। 47 इंटू 2 94। 94 प्लस 1 95/2। चलो तो थीटा इक्वल्स टू -95/2 इंटू पाई बाय 180। 19 और 36, तो थीटा इक्वल्स टू -19 पाई अपॉन 72। रेडियन है तो पीछे रेडियन लिख लेना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तब थीटा कैसा होता है? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज में थीटा कैसा होता है? ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। बच्चों बताओ थीटा इक्वल्स टू क्या है? 240 डिग्री। तो बच्चों थीटा 240 डिग्री इंटू पाई बाय 180। 0 0 कैंसर, 6 4 जा और 6 3 जा। बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आई? 4 पाई बाय 3 रेडियन। 4 पाई बाय 3। बोलो किसी को कुछ डाउट है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4? 520 डिग्री। बच्चों 520 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? 520 इंटू पाई बाय 180। 0 0 कैंसर, 26 2 जा और 9 2 जा। तो आंसर क्या है बच्चों? थीटा इक्वल्स टू 26 पाई बाय 9 रेडियन। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 26 पाई बाय 9 रेडियन। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें? पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़े हम। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जाएंगे रेडियन टू डिग्री में। किसमें जाएंगे? रेडियन टू। क्वेश्चन 2 रेडियन टू डिग्री। दो मिनट मैं सेव कर लूं पीडीएफ पहले। बाकी के पेज डिलीट कर दो ना, तो तुम लोगों को उतने ही पेज आए जो जरूरी है। हाँ वो है। एक्सीलेंट काव्य, आईक्यू तेरा ज्यादा है। चलो देखो ये हमने कर लिया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब अगर हमें जाना है बच्चों कहाँ पे? क्वेश्चन 2 में, रेडियन से डिग्री में। देखो रेडियन से डिग्री में जाना मतलब डिग्री ही नहीं चलेगा, मिनट्स भी आएगा और कौन आएगा? सेकेंड्स। बराबर। अगर आप कैलसी से जा रहे हो तो भी चलेगा, और मैं कैलसी के बिना भी सिखाऊंगा। बराबर, डिवाइड जैसे नॉर्मली अपन करते हैं वैसे। पहला क्वेश्चन नहीं देखेंगे उसमें, क्वेश्चन 2 का थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन 2 का थर्ड, थीटा इक्वल्स टू क्या है? 5 पाई बाय 3। अगर 5 पाई बाय 3 को हमें कन्वर्ट करना है किस में? रेडियन है, उसको डिग्री में जाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 बाय पाई। तो देखो
पाई पाई बाई 3 180 डिवाइड में क्या है पाई, पाई पाई कैंसर, ये कितना है 60, ये पूरा किस में चला गया था डिग्री में, तो थीटा कितना आ गया 300 डिग्री। यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2 4, क्वेश्चन 4 थीटा इक्वल्स टू क्या है, चलो हरिओम क्या करेंगे 180 बाई पाई, फिर एक्सीलेंट पाई पाई कैंसल, फिर 6 के साथ 30, 37 का क्या है बच्चों 210, क्या है बच्चों 210। चलो अब आपके लिए जो नया टॉपिक आ रहा है उसको ध्यान से देखना। देखो जैसे कि अगर मैं 5/2 है उसको डिवाइड कर रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 और रिमाइंडर 1, ऐसे लिख सकता हूँ मिक्स फ्रैक्शन 2 2 जा 4 4 प्लस 1, यस और नो? इसमें फिक्स कौन हो गया 2, वो एग्जैक्ट नंबर आने वाला है, और 1/2 किसमें फ्रैक्शन, 1/2 क्या होता है 0.5, 2 प्लस 0.5 क्या होता है, आसानी रहती है कि नहीं सॉल्व करने में। तो देखो इसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है हमें। थीटा इक्वल्स टू क्या है बच्चों 11/16 रेडियन, किससे मल्टीप्लाई करोगे 180 बाय पाई, जिससे ये किस में चला गया है डिग्री में, बट अब क्या है पाई पाई कैंसिल हो रहा, बट पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, तो डिनोमीटर का डिनोमीटर कहां पे जाएगा 7 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा 22, क्या जाएगा 7 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा 20, ओके। चलो देखो थीटा इक्वल्स टू 11/60 इंटू क्या हो गया 180 बाय पाई, पाई की जगह पे हम क्या रखेंगे 22/7, 7 ऊपर गया 22 नीचे 11 2 जा और 2 के साथ 90, 90 के साथ 45 और इधर 8, 40 इंटू 7 280, 280 और वो 35 कितना हुआ 315, क्या है बच्चों 315, और डिवाइड में कौन है 8 जो कि किस में जाएगा डिग्री में। अब डिवाइड करना आता है कि नहीं, 8 4 जा क्या होता है 30, उससे तो छोटा है, तो 8 3 जा क्या लिखना पड़ेगा 24, 8 लिखा, 8 3 जा क्या है 24, कितना रिमाइंडर बचा 7, 7 के साथ कौन गया 5, 75 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से, क्या होता है 8 9 जा क्या होता है 8 9 जा क्या है 72, कितना बचा 3, तो प्लस क्या हो गया 3, यस और नो? अगर आप कैलसी है आपके पास तो 315 डिवाइड बाय 8 करो, 315 डिवाइड बाय 8 करो, 39 पॉइंट समथिंग आया कि नहीं आया, तो 39 एग्जैक्टली यहां पे आया ना 39 पॉइंट समथिंग, तो यहां पे क्या लिख देंगे 39, क्या लिख देंगे, और 39 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, करो तो 39 को 8 से मल्टीप्लाई 312, क्या आ रहा है हमें चाहिए कितना, कितने का गैप है, तो 39 मतलब 39 लिखा प्लस 3/8, पता चला कि नहीं। अब 39 क्या है डिग्री, 39 क्या है, अब 3/8 आवर कैसा लगता है, मतलब डिग्री कैसा लगता है, प्रॉपर मजा नहीं आ रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सीखा मतलब आगे के इसमें कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच मिनट, तो 3/8 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो इंटू 60 कर देंगे, जिससे ये किस में चला जाएगा मिनट्स में, किस में चला जाएगा भाई 15, और इधर क्या है 2, तो 45/2 क्या है बच्चों 45/2, 14 3 जा 15 3 जा है ना। अब देखो 45/2 को हम एग्जैक्टली तो डिवाइड नहीं कर सकते, 22.5 हमें लिखना नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 22 हाफ प्लस ऐसे, समझ में आया कि नहीं है मिनट्स, तो 39 आवर्स 22 मिनट्स, अब हाफ भी मिनट थी ना, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो किस में जाते, तो 39 आवर 22 मिनट्स और 30 सेकेंड, ये एग्जैक्ट हुआ कि नहीं। अब आपको मैं मतलब कैलसी से ही सीधा सिखा सकता हूं, यहां तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा। चलो 315/8 करो, 315/8 क्या आ रहा है 39 पॉइंट क्या आ रहा है 7, ओके। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे बच्चों कि 39 एग्जैक्ट नंबर आया कि नहीं, जो एग्जैक्ट नंबर आया उसको यहां पे लिखो और उसको सब्ट्रैक्ट करो,
जो भी एग्जैक्ट नंबर आया उसको यहाँ पे लिखो और उसी नंबर को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करो। तो जो आंसर आया ना अभी उसमें से 39 माइनस करो। किया आपने? अब कुछ पॉइंट में आंसर दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब पॉइंट में अवर है ना, पॉइंट में क्या है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो। तो ये किस में चला गया? क्या आया? मिनट में। अब जो 22.5 आया ना, तो 22 को यहां पे लिख दो, जो लिखा उसको क्या करोगे? माइनस करो, माइनस 0.5 आया। अब उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करो। आ गया कि नहीं? एक ही सेकेंड में आ गया ना? यस और नो? चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थीटा इक्वल्स टू क्या है भाई? थीटा इक्वल्स टू क्या है? -4 रेडियन। यस और नो? भाई थीटा 4 इंटू क्या होगा? 180/π। ये किसमें गया? आवर में। ये किसमें गया? चलो आप डायरेक्टली फाइंड करोगे। मैंने जो सिखा है ना वो अप्रोच से, 4 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइड बाय क्या है? 22। ये आपका 90 है और ये आपका 11 है। टू 2520/11 करो, क्या आंसर आ रहा है? 229। उसको परफेक्ट लिखा कि नहीं? उसको क्या करोगे? माइनस, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई? 60। क्या आया? तो 5 लिखा और उसको क्या करेंगे? माइनस। चलो अब क्या आया? पॉइंट एग्जैक्ट आ गया ना? अब तो आपने 60 से खुद मल्टीप्लाई कर दिया। 27 पॉइंट, ओके तो 27 सेकेंड। समझना? 0.5 से ज्यादा होता तो 28 लेते। सेकेंड में इतना डिफरेंस नहीं चलेगा, पर मतलब 1 सेकेंड का कोई फर्क होगा तो चलेगा। देखो 2520 है, डिवाइड किससे करना है? चलो 11 2 जा 22, क्या बचा? 3, तो 32 हुआ। 11 2 जा 22, क्या बचा? 10। 10 और 0 कितने हो गए? 100। ये 9, 99, क्या बचा? 1। तो बच्चों -229 डिग्री प्लस 1/11, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट्स में। बताओ 60 इंटू 1 क्या होता है? 60 बाय क्या है? 11। 11 फाइजा क्या होता है? 55। तो 5 प्लस 11 और 5, चलो -229 प्लस 5, 5/11 इंटू क्या है? 60, जिससे ये किस में कन्वर्ट होगा? तो थीटा -229 प्लस 5 डिग्री 300 अपॉन क्या है? 11, जिससे ये किस में जाएगा? सेकेंड। तो थीटा -229 5 डिग्री और क्या है? 2727, तो 27 सेकेंड। तो थीटा इक्वल्स टू -229 5 डिग्री 27 सेकेंड। किसी को कुछ डाउट है? इसमें आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें ओवरकम कर सकते हो। जैसे कि 1/11 आया तो सीधा 60/11 लिख सकते हो। 60/11 के बाद सीधा 5 + 5/11, और फिर 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई करके सीधा 300/। तो एक एक स्टेप अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हो। बराबर? बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि थियोरेटिकल है। अब क्वेश्चंस में मजा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखो क्या लिखा है, कथन पढ़ो दो। चलो जैनिल पढ़ लो तो, बोल बोल। देखो अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ओके, फिर Through how many radians does it turn in 1 second? थ्रू हाउ मेनी रेडियस, हाउ मेनी रेडियन डज टिप हैव? वही बोला ना, इट टर्न इन 1 सेकेंड। बहुत इजी है। देखो एक रिवॉल्यूशन घूमना मतलब 360 डिग्री घूमना, कितना? अब 360 डिग्री मतलब मैथ्स में वैसे आपको घर से प्रैक्टिस करनी थी। मैंने बोला था 15-15 के ग्रेप में, मुझे याद नहीं अभी एग्जैक्ट, बट थीटा अगर 30 डिग्री है तो 30 इंटू क्या होता है? π/180। कितना होगा? π/6। ओके, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो 60 इंटू π/180। क्या आंसर आया? π/3। यस और नो? थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 180 इंटू पाई अपॉन 360।
सही, पाई बाय 180, सॉरी गलती, पाई, और थीटा अगर 360 डिग्री है तो 360 इंटू पाई बाय 180, ये क्या है 2 पाई रेडियन। मतलब अगर एक पूरा सर्कल लगा रहे हो तो 2 पाई आर जितना होता है, बट रेडियस क्या है 1, इन शॉर्ट ऐसा। तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अब देखो 360 रिवॉल्यूशन कितने मिनट में हो रहा है, और देखो मिनट दी और पूछा किसमें, सेकंड, तो सभी को सेकंड में ही कन्वर्ट कर देना। एक मिनट में कितने सेकंड, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो अब बच्चों ऐसा लिख सकते हैं कि 60 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन है, 360 रिवॉल्यूशन है, कितने रिवॉल्यूशन है, तो एक सेकंड में कितने, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1 इंटू 360 डिवाइड में क्या है 60, 66, 6 रिवॉल्यूशन हुए कि नहीं। 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 6 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस रेडियन 2 पाई, सो 6 इंटू 2 पाई, आंसर विल बी 12 पाई रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं इजी। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1, थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है 40 डिग्री 20 मिनट्स, भाई 40 डिग्री और क्या दिया है 20, चलो 20 जो मिनट्स है उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 बाय क्या होगा 60, जिससे ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया आवर, 21 और 23 ऐसा हुआ कि नहीं भाई। 40 इंटू 3 क्या होता है 120, 120 में 1 ऐड करो 121/3 डिग्री, तो 121/3 इंटू पाई बाय 180। बच्चों आंसर क्या है 121 पाई अपॉन में क्या है 540, कितना है बच्चों 540। बोलो किसी को कुछ डाउट है। चलो अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, थीटा इक्वल्स टू क्या है 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, थीटा इक्वल्स टू 6 रेडियन, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री रेडियन में, किसमें। चलो बताओ थीटा इक्वल्स टू 6 रेडियन क्या लिखेंगे 6 इंटू 180 बाय पाई। बच्चों पाई मतलब कौन है 22 इधर 7 इधर, यस और नो। ऊपर क्या है 90, नीचे क्या है 11। चलो सॉल्व करो तो 6 इंटू 90 इंटू 7 डिवाइड बाय कितना 3780 डिवाइड बाय क्या है 11, यस और नो। आप लोगों को जो आता है आप अपने हिसाब से आंसर लिख दो पहले, तो आपको पता चलेगा। हाँ तो ऐसा आंसर थोड़ी लिखना होता है, आवर मिनट वो सब में लिखना है ना। फिर 38 मिनट, फिर 10 की 7 10 सेकेंड। चलो अभी मैं करवाऊं, आपने कैलसी से किया, आ गया आंसर वहीं। देखो 11 3 क्या होता है 33, क्या बचा 11 3 33, क्या बचा 4, 48 मतलब 4 44, 40 बचा तो क्या आया 3, 7 अपॉन क्या आया 11। भाई 343 डिग्री एग्जैक्ट है, 7/11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में मिनट्स में। तो 343 420 डिवाइड बाय क्या है 11। बच्चों 11 3 क्या होता है 33, 11 3 क्या होता है 33। तो थीटा इक्वल्स टू 343 डिग्री प्लस 3, 11 3 33, 90 बचा तो 8 क्या हुआ 1 अपॉन में क्या है 11। भाई 2 बचे ना, तो फिर 11 3 33, 90 90 80, हाँ तो 2 बचा। देखो 343 डिग्री 38 मिनट्स। अब बच्चों 2/11 इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 60। चलो 60 इंटू 10, सॉरी 60 इंटू 2। अब 120 को 11 से डिवाइड करो तो 10 समथिंग आता है कि 10.9, 10.9 आ रहा है, तो 11 सेकेंड। तो 343 डिग्री 38 11 सेकेंड। 11 11 121 होता है, ये 120 है, मतलब वही हुआ ना 11 ही हुआ। समझ में आया कि नहीं, बोलो किसी को कुछ डाउट है। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं।
अगर एंगल सबटेंड हो रहा है रेडियस की वजह से, किसकी वजह से, तो ये रेडियस क्या है आर, ये कौन है थीटा, ये जो है वो कौन है लेंथ ऑफ आर्क, क्या है बच्चों लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ आर्क के रिगार्डिंग फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू क्या है एल अपॉन आर, आर्क अपॉन क्या होगा रेडियस, आर्क अपॉन क्या होगा रेडियस। इसमें जो भी थीटा मिलता है वो किस में होता है रेडियन में, किस में होता है, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया था लास्ट लेक्चर में, यस और नो। चलो जील आपने देखा था वीडियो सैटरडे का कि नहीं भाई, लाइव सेक्शन ग्रुप में नहीं आएगा, मेरे चैनल पे लाइव में जाइए सब कुछ दिखेगा ही। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 3 काव्य पंचाल पढ़ो तो क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, of a circle in which center angle of 60 degree, center angle of a 60 degree inscribed होगा ना, intersects okay, intercepts and arc of length, आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है रेडियस, क्या फाइंड करना है, बरोबर है ना। देखो क्वेश्चन को इमेजिनेशन करो कि भाई एक सर्कल है, यस और नो, सेंटर पे एंगल कितना बना रही है 60, सेंटर पे एंगल कितना बना रही है, इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ कितनी है 37 देखो यहां से लेके यहां तक मान लो 37.4 है, कितना है, और यहां पे एंगल कितना सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री, कितना 60 ऐसे, और देखो ये हमें पता है 37.4 सेंटीमीटर, ये बच्चों उसकी क्या है लेंथ ऑफ आर्क, क्या है बच्चों आर्क जानते हो, रेडियस जानते हो है ना, कि थीटा जानते हो, थीटा जानते हो, और फाइंड क्या करना है रेडियस, तो आर पे हमने डैश कर दिया, यस और नो। अब थीटा कितना डिग्री था 60, बट हमें पता है इस फॉर्मूला में थीटा कौन से फॉर्म में होता है, तो 60 को किस में कन्वर्ट करना है रेडियन, क्या करेंगे नैतिक पाई बाय 180, तो 60 इंटू क्या होगा पाई बाय 180, पाई बाय 3, तो थीटा इक्वल्स टू क्या है बच्चों पाई बाय 3 रेडियन। बच्चों थीटा इक्वल्स टू क्या है एल बाय आर, थीटा क्या है पाई बाय 3, एल अपॉन रेडियस क्या था, तो वो तो ढूंढने आए थे, एल क्या था 37 अपॉन में आर, आर इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3 अपॉन क्या है पाई, 37.4 इंटू 3 अपॉन 3.14, क्या आंसर आ रहा है 35.711 सेंटीमीटर, यस और नो। सेवन ही आ रहा है, हाँ तो 35.7 कर देते हैं, चलो सेंटीमीटर। बोलो किसी को कुछ डाउट है भाई, शांति हो गई अभी, चलो 35.7 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, शिखा पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 4 खड़े होके, तो नींद नहीं आएगी। देखो हमारी घड़ी में 2 कांटे होते हैं, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड, और फिर लास्ट में सेकंड हैंड, मतलब सेकंड हैंड मतलब सेकंड जो दिखाता है वो सेकंड हैंड, टूटी हुई चीज नहीं रे। चलो फिर हाँ बड़ा, देखो भाई एक हमारे पास सर्कल है, मतलब सर्कल मतलब घड़ी का डायल है, इस घड़ी के डायल में हमारा जो मिनट हैंड है, कौन सा हैंड है मिनट हैंड, मान लो अभी 12 पे है, कहां पे आफ्टर 40 मिनट वो 8 पे चला गया होगा। अब इसने यहां से लेके यहां तक कुछ थीटा, और थीटा के साथ साथ उसने एक डिस्टेंस भी लेंथ ऑफ आर्क कवर किया होगा कि नहीं, तो वो हमें देखना है कि टिप ने कितना मूव किया, टिप ने कितना मूव किया। अब देखो सभी को पता है घड़ी 60 मिनट में, कितने मिनट में कितना डिग्री रोटेशन करती है 360, तो 40 मिनट में कितना, ऐसा पूछ सकते हैं कि नहीं, तो 40 इंटू
360 डिवाइड में क्या है 60, 60 इंटू 6, आंसर क्या है 240 डिग्री। क्या है बच्चों 240। अब सबको पता है अगर यहां पे इसका लेंथ बोला था, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, बट वो मिनट हैंड ही इसका क्या बन गया रेडियस। क्या बन गया, तो r इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल्स टू क्या था L अपॉन R, बट थीटा किस में चाहिए, तो 240 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 64 जा और 63 जा, आंसर क्या है बच्चों 4π/3 रेडियन। क्या है बच्चों 4π/3, यस और नो। तो थीटा इक्वल्स टू 4π/3 अगर यहां पे रख दे 4π/3, पता नहीं r कितना है 1.5, r कितना है, तो 1.5 4π डिवाइड बाय 3, l इक्वल्स टू क्या है 6π/3, 3 2 जा 6, l इक्वल्स टू 2π, 2 इंटू 3.14, l इज इक्वल्स टू 6.28 सेंटीमीटर। l इक्वल्स टू क्या है बच्चों 6.28 सेंटी। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें, आ रहा हूं एग्जाम्पल 5 पढ़ो तो। If the arc of the same length of in two circles, भाई तुझे पढ़ना है, सबटेंड एंगल 65 एंड क्या है 110 डिग्री एट द सेंटर, फिर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, मतलब रेडैश। चलो आपके पास मान लो ये दो सर्कल है, एक का थीटा 1 होगा कितना 65 डिग्री, ये रेडियस कौन सा होगा 1, L1 भी होगा, R मतलब रेडियस ऑफ सर्कल 1 एंड L1 लेंथ ऑफ आर्क सर्कल 1। थीटा कितना बना, ये रेडियस कौन सी होगी और ये लेंथ ऑफ आर्क क्या है L2, तो थीटा 2 इक्वल्स टू 110, R2 रेडियस ऑफ सर्कल 2, रेडियस ऑफ क्या है बच्चों सर्कल 2। चलो फिर क्या लिखा है लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है सर्कल 2। सेम आर्क लेंथ, कौन सी लेंथ बच्चों सेम आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मतलब कौन था L1 इक्वल्स टू क्या है L2। अब मुझे बताओ बच्चों थीटा इक्वल्स टू क्या है, तो L क्या है थीटा इंटू, तो L1 इक्वल्स टू क्या होगा थीटा 1 R1 क्या होगा, और L2 क्या होगा R1 अपॉन क्या है R2, थीटा 2 अपॉन क्या है बच्चों थीटा 2 कौन है, तो थीटा 2 हमारा क्या है 110 डिग्री और नीचे क्या है 65, 13 5 जा और 22 5 जा, तो बच्चों रेडियस का आंसर क्या है 12/22/30। अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है L/R, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L वेर R कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट, थीटा इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R जब L कैसा होगा कांस्टेंट, L कैसा होगा, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज नथिंग बट 1 अपॉन R1 अपॉन क्या है 1 अपॉन R2। अपॉन 110, R2 बाय क्या होगा
R1 उल्टा हो जाएगा, डिनोमीटर का डिनोमीटर कहां पे जाएगा, न्यूमेरेटर। 22/13 13 5 65 65 है बेटा। वो तुझे जीरो लग रहा है, वो तुझे जीरो लग रहा है नहीं। 65 डिग्री, 65 डिग्री 13 5 तो हो गया अभी। देखो तो अभी देखो, जब भी आपको रेडियस चाहिए थीटा का, तो θ1/θ2 हो गया ये। 65 अपॉन क्या था, 110, ये इसका उल्टा हो जाएगा। R1/R2 22 बाय क्या होगा, 13, 22 बाय क्या होगा, बोलो किसी को कुछ डाउट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज में अभी तो आगे ना, एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3, कौन सा क्वेश्चन है, चल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, 3.1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। चलो गर्ल्स में से निहारिका, देखो 2 मिनट, फाइंड द डिग्री मेजर, पहले ही बोल दिया इसको, जो आंसर मिलेगा उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। किस में कन्वर्ट करना है, चलो फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle of a radius कितनी है, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। खत्म। पाई इक्वल टू क्या लेना है, 22 बाय, देखो सिंपल, क्या क्या चीजें गिवन है, फाइंड डिग्री करना है, क्या करना है, फाइंड, क्या फाइंड करना है, थीटा, क्या ढूंढना है, तो क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि थीटा मिलेगा, क्या पता होना चाहिए, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो आर कितना है बच्चों, 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर कितना है, 22 सेंटीमीटर। बच्चों थीटा क्या है, ग्यारह अपॉन क्या होगा, 50, 11 अपॉन क्या होगा, 50। ये किस में आया, रेडियन में, बट इन्होंने पहले ही बोल दिया था किस में चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/80/π, भाई 0 0 कैंसिल, भाई डिनोमीटर का डिनोमीटर कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर, तो 7 ऊपर गया, 5 और 22 ये किस में है, ये 11 के साथ 2 गया, 2 के साथ 9 गया, 9 7 सा क्या होता है, 63, 9 7 सा क्या है, 63/5 डिग्री, भाई 12 5 सा क्या होता है, 60, तो यहाँ पे 12 क्या आएगा, 12 5 और प्लस क्या आएगा 3, 12 5 सा 60 और 3, तो 12 आवर, 3/5 आवर में था, उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट्स, तो 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, मिनट्स, ये क्या है बच्चों, 12 डिग्री और 36 मिनट, तो 12 कलाक और 36 मिनट, 12 आवर्स 36 मिनट्स। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट मिनट आ गया, अब सेकंड की जरूरत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, निष्ठा, निष्ठा की निशिता, निष्ठा ना, वही बोला ना मैंने। क्यों हंसी आ रही है, शांति से पढ़, इन अ सर्कल, देखो जपान पढ़ेगा, देख जपान पढ़ता है, देख जापान, जपना मत बोलना, हाँ देखो इन भाई शांति, शांत, पाछड़ दक्ष से कुतरो नहीं भाई, बात करे तू, इन अ सर्कल, शांति से, इन अ सर्कल बोल, अभी किसकी राह देगा, पनवेल निकलना है, शांति से देखो, नैतिक पढ़ रहा है, देख उसके पीछे तो कुत्ता नहीं पड़ेगा, दीवाल है,
in a circle of diameter 40 centimeter, in a circle of diameter 40 centimeter. चलो फिर लेंथ ऑफ कॉर्ड 20, लेंथ ऑफ कॉर्ड है, सॉरी, कॉर्ड 20 सेंटीमीटर. फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. देखो यस, ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन होगा. ये सर्कल है हमारे पास ऐसा. देखो ये हमारा सेंटर पॉइंट है. यहां से कोई कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है. कितना है? 20 सेंट. इसकी लेंथ कितनी है? 20. हमारा डायमीटर कितना था? 40 सेंटीमीटर. तो अगर रेडियस क्या होता है? d/2. 40/2 कितना आया? 20 सेंटीमीटर. क्या है बच्चों? 20. क्या भाई, कॉर्ड कहां से रेडियस बनती है? कॉर्ड रेडियस बनती है, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन है? डायमीटर. कौन? हाँ, तो बहुत जल्दी है तेरे को. ये क्या है बच्चों? 20 सेंटीमीटर. ये क्या आया? 20 सेंटीमीटर. तो ओ ए बी, भाई ओ ए बी एंड ओ बी ऑल आर कितने हैं? 20 सेंटीमीटर. कितना है? तो सो ट्राइंगल ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो एंगल ऑफ ए ओ बी, मुझे तो यही वाला एंगल चाहिए. तो एंगल ऑफ ए ओ बी कितना डिग्री है? 60. बच्चों 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे? π/180. तो थीटा इक्वल्स टू क्या है? π/3 रेडियन. अभी इस क्वेश्चन में रेडियस पता था और क्या पता है? थीटा. तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? L/R. थीटा इक्वल्स टू क्या है? L/R. और वैसे भी हमें पूछा था क्या चाहिए? लेंथ ऑफ माइनर कॉर्ड. क्या चाहिए? लेंथ ऑफ. भाई थीटा इक्वल्स टू क्या है? π/3. L/ क्या है? 20. L इक्वल्स टू 20 इंटू 3.14 डिवाइड बाय क्या है? 3. चलो सॉल्व करो तो. 20 इंटू 3.14, 20 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 3. 20 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 3. क्या आंसर आ रहा है? 20.99. तो 93 सेंटीमीटर. तुमको एक चीज समझ में आता है. अब क्वेश्चन में, आगे वाले क्वेश्चन में कहा गया? इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा पूछता, फाइंड रेशियो ऑफ इट्स एरिया ऑफ सर्कल, इट्स एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या होता? कितना? अगर मैंने इस क्वेश्चन में पूछा होता θ1 और θ2 दिया है और मैंने पूछा होता रेशियो फाइंड करना है इसके एरिया का, तो क्या होता? R1² क्योंकि पाई कैंसिल हो जाता. 22 का स्क्वायर अपॉन 33, मतलब 13 का स्क्वायर 484/169 होता. समझ में आया? अगर पेरीमीटर का रेशियो पूछा होता तो फिर यही आता, क्योंकि 2πr होता है ना, तो 2πr1/2π. तो ये क्वेश्चन में ऐसा चेंज कर सकते हैं. सिर्फ बातें नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है शांति से, क्या कहना चाह रहा है. बरोबर? बोलो. हाँ चालू है? नहीं, उस पे नहीं चालू, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है. पता नहीं बीच में एक बार नेट चला गया तो मैंने रिकॉर्डिंग और दोनों चीजें की थी, तो रिकॉर्डिंग चालू है. बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये खत्म हो गया ना, आपने आंसर बोल दिया. 20 पॉइंट क्या लिखा था? 93 सेंटीमीटर. चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6. चलो क्वेश्चन 6 क्या लिखा है? झील पढ़ो दो. भाई देखो आपके पास कितने सर्कल है? तो देखो इन 2 सर्कल्स, फिर क्या लिखा है? आर्क ऑफ द सेम लेंथ
arc of the same length, subtend angle 60 and 75 डिग्री. 60 एंड क्या है बच्चों? 75 डिग्री. एंड सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर. चलो सेम क्वेश्चन आया, थोड़ा और शांति से देखो. अब थोड़ा लिखेंगे भाई. थीटा 1 कितना है? 60 डिग्री. थीटा 2 कितना है? L1 क्या है? लेंथ ऑफ आर्क. और L2 भी क्या है? लेंथ ऑफ आर्क. R1 क्या है? रेडियस ऑफ वन. R2 क्या है? रेडियस. L1 इक्वल्स टू कैसा है? L2. आर्क ऑफ लेंथ इक्वल, आर्क ऑफ लेंथ आर सेम. अब थोड़ा बहुत सभी को पता है कि L इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा आर. L इक्वल्स टू क्या होता है? तो L1 है तो क्या आएगा? थीटा 1 R1, थीटा 2 R2. R1 अपॉन क्या होगा? R2. थीटा 2 अपॉन क्या है? थीटा 2 क्या है? 75. और थीटा 1 क्या है? 60. 15 5 जा 15 4 जा. तो रेडियस का जो रेशियो है वो कितना आएगा? 5/5 रेशियो 4. भाई समझ में आया कि नहीं? देखो पेंडुलम जब घूमता है, पेंडुलम जब घूमता है तो पेंडुलम की जो लेंथ है ना, पेंडुलम की जो लेंथ है, लेंथ वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? रेडियस में. किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि देखो जब पेंडुलम, ये पेंडुलम का मान लो कुछ लेंथ है, अगर ये ऐसे घूमेगा तो वहीं वो सर्कल का क्या बना देगा? रेडियस. क्या बना देगा? तो ये लेंथ है वहीं किसके इक्वल होती है? रेडियस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बोलो बेटा. थीटा रेडियन में अगर रेशियो में हो, किस में हो? कैंसिल हो जाएगा. एडिशन में है तो भी थीटा चलेगा ना. 65 और 110 हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगा. दिक्कत कहां पे आएगी? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन. तो तब मुझे कन्वर्ट करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है. और मल्टीप्लीकेशन पूरे टेक्स्ट बुक में नहीं आता है थीटा का. देखा है कभी थीटा का स्क्वायर? रेडियस का स्क्वायर है, थीटा का स्क्वायर देखा है? नहीं. तो वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी. समझ में नहीं आएगा कहीं पे भी. चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7. चलो क्वेश्चन 7 पर जेनिल. फाइंड द एंगल इन रेडियन. पर मैं बोल रहा हूं, तेरा सिर्फ कॉपी कर रहा हूं. फाइंड द एंगल इन रेडियन. 2 मिनट शांति. एंगल इन रेडियन टू विच, थ्रू विच pendulum swings if its length is 75 सेंटीमीटर. पहला केस क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर. दूसरा केस और तीसरा केस 20. चलो ये क्वेश्चन तो हमें कृष्णा सिखा देगा. चलो कृष्णा बताओ क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन. हरिओम भी बता सकता है, कृष्णा, हर्षवर्धन, कितने क्या करेंगे बताओ. अरे गजब, वो तो लिखा है फाइंड एंगल. हाँ तो क्या? यस रेडियस गिवन है 20. रेडियस, अरे वो तो हम कर लेंगे. रेडियस नहीं, यहाँ पे हमें फाइंड करना है. ये लेंथ ऑफ आर्क दिया है, लिखा होगा लेंथ ऑफ आर्क लिखा है कि क्या लिखा है? कुछ लिखा होगा एक स्टेटमेंट, वो नहीं बोला है. आर्क ऑफ लेंथ, बस इतना. आर्क ऑफ लेंथ रिस्पेक्टिवली अलग अलग दिया है तब. अब देखो बच्चों, जब पेंडुलम ऐसे स्विंग होता है, पेंडुलम क्या होता है बच्चों? स्विंग. तो पेंडुलम की जो लेंथ है, पेंडुलम की जो, वहीं क्या बन जाता है? रेडियस. वहीं क्या बन जाता है? रेडियस. रेडियस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पेंडुलम. लेंथ ऑफ पेंडुलम. तो बच्चों इस क्वेश्चन में रेडियस कितनी है? 75, क्योंकि लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना है? 75. अब देखो पहले में आर्क ऑफ लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर. रेडियस कितना है? 75. कितना है? 75. बच्चों थीटा की फॉर्मूला क्या है?
अब इससे थीटा किस में मिलता है, तो कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं। 5 2 10 और 15, 2/15 रेडियन, 2/15 रेडियन। एल कितना है, लेंथ के बाद रेडियस कितना है 75। स्वरा और पीछे आवाज नहीं चाहिए बेटा। थीटा इक्वल्स टू L/R। 15 अपॉन क्या है 75, 15 5 75, 1/5 रेडियन। भाई क्या बोला मैंने, इसको 0.5 इन सब में कन्वर्ट नहीं करना है, 1/5 फ्रैक्शन में रखो, रेडियन में आ रहा है तो समझ में, पॉइंट्स में मत कन्वर्ट करो। L 21 सेंटीमीटर, R क्या है 75। बच्चों थीटा इक्वल्स टू क्या है L/R, 21/75, 25 3 7 3 7/25 रेडियन। यस और नो, बोलो किसी को कुछ डाउट है, चलो लिखो फटाफट से, चलो बोलो।